उस रात क्या हुआ था कि परमेश्वर ने कहा था तुम में से सब अपने अपने घराने के अनुसार एक मेमना लेके रखो और उसको आंतड़ियों समेत खाओ, उसका कोई भी हड्डी मत तोड़ो, उसको उसके लहू को अपने दरवाजों के आसपास और ऊपर लगा के रखो। जिस घर पे लहू लगा होगा मौत वहां एंटर नहीं करेगी। और उस रात जो रोगी थे, जो निर्बल थे, वो हीलिंग उन्होंने रिसीव की। इंस्टेंट हीलिंग हुई। किसी की हड्डी में प्रॉब्लम थी, वो गायब हो चुकी थी। किसी के पेट में कैंसर था, वो गायब हो चुका था। किसी के लंग्स में कैंसर था, वो गायब हो चुका था। क्योंकि जिस तरह की लेबर जॉब वो करते थे, इट इज इम्पॉसिबल कि उनमें से कोई भी रोगी ना हो, क्योंकि वो लाखों लोग थे। और उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक मास हीलिंग हुई, बड़ी चंगियाई हुई। और बाइबल कहती जब वो उनको निकाल ले आया, उनमें से कोई भी निर्बल ना था, क्योंकि परमेश्वर ये जानते थे कि इस कैंसर के रोगी को अपने कंधों पे उठा के चलना और लगातार चलना इनके लिए मुश्किल होगा, इनके लिए पॉसिबल नहीं मेरी राहों पे चलना अगर ये बीमार होंगे तो। और इसीलिए परमेश्वर ने उनको उस मेमने को खाने के लिए बोला, और जितनों ने उसे खाया बाइबल कहती वो हील हुए और उनके घराने बचाए गए। अगर हम एक वचन ही बाइबल का अच्छी तरह से जब मेडिटेट करते हैं और समझते हैं, उसकी पावर जो उसके बिहाइंड है, उसके पीछे, वो मेडिटेशन से, प्रेयर से, ध्यान खुदाबंद के वर्ड पे लगाने से हम उस वचन की ताकत को फिर समझते हैं। हालेलुया। एक वचन जब हम पढ़ते, पहला इतिहास उसका 13 बाब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, 2-3 आयत से मैं पढ़ूंगा। और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहां ले आए। इसमें जब परमेश्वर का संदूक गिरने लगा तो एक व्यक्ति ने उसे गिरने से बचाया, पर उसको आशीष मिलने की बजाय परमेश्वर ने, बाइबल कहती, उसे मार दिया। कारण क्या था? 15 इतिहास उसकी 13 आयत में दाऊद कहता है, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। अब जब दाऊद ने उस संदूक को उठाया तो उसने एक नई गाड़ी में, बैलों की गाड़ी में उसको लेके ठाट बाट से वो लेके चला, जबकि उसको ये नहीं मालूम था कि ये परमेश्वर का हुक्म है कि जब तुम संदूक को उठाओ तो उसे डंडों के सहारे उठाओ और याजक लोग उसे उठाएं और कोई भी ना उठाए। जिसकी ड्यूटी ये नहीं थी, और हाथ लगाया बाइबल कहती, और वो मर गया। और दाऊद अप्रसन्न हुआ और उसने उस संदूक को एबोदेम के घर में छोड़ दिया। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसके सब घराने पर आशीष दी। एक संदूक जो किसी के मरने का कारण ठहरा, वही वाचा का संदूक एक व्यक्ति के ब्लेस्ड होने का कारण ठहरा। एक वाचा के संदूक ने जिसको मार दिया, उसी वाचा के संदूक ने जब उसके घर पे गया, इमेजिन करो, अब जिस दिन वाचा का संदूक उसके घर में गया होगा, उस दिन अगर उसके 10 एकड़ जमीन थी तो वो 12 एकड़ नहीं हो गई, वो 10 एकड़ ही रही। अगर उसका 10 मरले में घर था, उसका 15 मरले में नहीं हो गया, वो 10 में ही रहा। अगर उसके 4 बच्चे थे, वो 4 ही रहे, 6 नहीं हो गए। लेकिन लिखा यहोवा ने उसको आशीष दी। उन्हीं 10 एकड़ों से 20 एकड़ की फसल आई होगी। उन्हीं बच्चों ने उनको अधिक खुश और आनंदित रखा होगा। उसी घर से, उसी बिजनेस से अधिक ब्लेसिंग उनको मिली होगी। डिलीवरेंस हो गई, दुश्मन दूर रहने लगे और शर्मिंदा रहने, इस तरह की ब्लेसिंग्स उसके घर पे आई। और दाऊद ने देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक संदूक जिसने एक को मार दिया और वो दूसरे के जीवन में आशीषित है। तो बाइबल कहती जब उसने खोज पड़ताल की, उसने कहा जब हमने उसको उठाया तो हम, उसकी खोज में हम नियम अनुसार नहीं लगे थे और याजकों ने, तुमने उसे नहीं उठाया था। मैंने उसे गाड़ी में, शौक की नई गाड़ी में, जैसे आज हम बोले नहीं यहोवा का संदूक हम मर्सिडीज में लेके आएंगे, जबकि परमेश्वर कहता कि तुम उसे पैदल लेके आओगे और पास्टर लोग उसे उठाएंगे। तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं यहोवा के संदूक को रॉयल्स गड्डी में लेके आऊंगा, मैं इसको लिमोजिन में लेके आऊंगा। उसने कहा हम उसकी खोज में नियम के अनुसार नहीं लगे थे।
और इसीलिए हम वचन का फायदा नहीं उठा सके, बल्कि हमको नुकसान हुआ। उसमें लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। उसने कहा मेरे वचन को ध्यान दे के सुन। उसने कहा अपना कान मेरी बातों पे लगा, अपनी आंखों से इन्हें दूर ना होने दे, अपने मन में इन्हें धारण कर। अपनी आंखों से इन्हें दूर ना होने दे, अपने मन में इन्हें धारण कर। यानी जो वचन तूने सुना उस पे खड़ा रहे, उस पे अड़ा रहे, अपने मन में धारण कर। तुझे मालूम है कि ये काम मैंने नहीं करना, तुझे मालूम है व्यभिचार नहीं करना, तुझे मालूम है चोरी नहीं करना, तुझे मालूम है ये काम गलत है, लेकिन फिर भी जानते हुए उस काम को करने का मतलब ये है कि आपने उसको मन में धारण नहीं किया। लिखा उसको अपनी आंखों से ओट ना होने दे, दूर ना होने दे, अपना फोकस उस पे लगा। ये जिसको प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने का, बल्कि उनके सारे शरीर के चंगे रहने का, यानी हीलिंग का कारण होते हैं। ये हमारी लाइफ में डिलीवरेंस को लेके आता है, आपको हील करता है, फिजिकली हील करता है, मेंटली हील करता है, फाइनेंशियली हील करता है, आपको इमोशनली। जब आप वर्ड को अपनी आंखों से इधर या उधर नहीं होने देते और अपने मन में से धारण करते हैं और फैसला करते हैं, आप इस पे खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे और आप इससे टस से मस नहीं होंगे। मन में धारण करने का मतलब ये होता है जैसे किसी ने युद्ध के वस्त्र धारण किए हो और वो लड़ रहा हो। ऐसे धारण, वचन को धारण करना कि वो आपने वचन के जो अपने मन में धारण कर लिया, उसे गढ़ बना लिया और आप उससे हिलेंगे नहीं, तो आपकी बॉडी, बाइबल कहती है, हीलिंग को रिसीव करेगी। आज देखो क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में आज हीलिंग की जरूरत है। एक्सपोज हुए हैं लोग जिनको आप हीरो समझते थे, वो उनको डिप्रेशन है, कईयों को डरे हुए हैं वो, क्योंकि असल जो हीरो है वो नहीं, परमेश्वर के लोग हैं। आप लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप रियल हीरो और हीरोइन। आपको ये बात समझनी, जब वर्ड आप धारण कर लेंगे। हमने टेस्टिमनी सुनी, क्या हुआ, कहते प्रभु भोज लेने के बाद वॉमिटिंग स्टार्ट हुई और सेकंड थर्ड डे रसौलियां यूट्रस से बाहर। आप जानते हैं कि एक है वचन को सुनना, एक है वचन को धारण करना। जब मैं मसीह में आया, तब जब मेरे को बाइबल मिली तो मुझे बोला गया, ये नया नियम मिला मुझे, शायद यहां पढ़ा हो, ऐसा नया नियम मुझे मिला और मुझे बताया गया कि मत्ती जब पहला हम पढ़ते हैं तो मुझे 17 आयत पढ़ने, 1 से 17 आयत पढ़ने के लिए नहीं बोला गया, बोला कि 18 से पढ़ना, क्योंकि 1 से 17 वंशावली, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। हाँ, ये वंशावली। और इस वंशावली में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो सब बंदे हैं, बंदों का नाम है, और गिनी चुनी औरतों का नाम। अगर बंदे यहां पे 100 हैं तो औरतें 3 हैं। पर कौन है वो औरतें, आपको मालूम? जिन्होंने वर्ड को अपने मन में धारण किया। लिखा सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। रूत का नाम आता है इसमें, मरियम का नाम आता है। ये कौन औरतें थी? जिन्होंने वचन सुना नहीं, वचन धारण किया। आपको हीलिंग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कुछ का रेप हुआ है, कुछ इमोशनल पेन में लड़कियां, बहनें, हाँ, कुछ मैरिज ट्रबल में, कुछ इमोशनल ट्रबल में। और मैं आपको बता देता हूं, फिजिकल हीलिंग से भी कई बार इमोशनल हीलिंग ज्यादा जरूरी है। जब इंसान इमोशनली बीमार होता है, उसकी ब्लेसिंग्स उसे किसी काम की नहीं लगती। और क्यों आए प्रभु यीशु मसीह? मैं कह रहा हूं वो औरतों के लिए आया। बाइबल कहती औरत ने पाप किया और श्रापित कर लिया अपने आप को। किसने? हवा ने। और लिखा इसीलिए उस औरत की डिसग्रेस को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने मरियम को चुना। उस औरत की वजह से शर्मिंदगी आई थी,
और मरियम की वजह से फिर आनंद आया और प्राउड आया। जिस जिस औरत ने परमेश्वर के वर्ड को पकड़े रखा, मन में धारण किया, रूत को कितने दुख सहने पड़े होंगे। जब उसकी जेठानी चली गई वापिस, जब नयोमी ने कहा कि चली जाओ, तुम्हारे पति मर गए, मेरा और कोई बेटा नहीं, मेरा तुम्हारा ससुर भी नहीं रहा, और लिखा उसकी जेठानी चली गई। पर रूत को ये मालूम होते हुए कि सारी उम्र इस बुढ़ी सास की सेवा करनी पड़ेगी और दुखी रहना पड़ेगा, जबकि मैं अपने देश में जाके शादी करके अपनी लाइफ को नॉर्मल कर सकती हूँ, फिर भी उसने परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा। क्यों? उसे मालूम था कि उस देश में यहोवा की आराधना करना नसीब नहीं होगा, मुझे फिर से उसी उनके देवताओं की आराधना करनी होगी। और बाइबल कहती वचन को अपनी आंखों से ओट ना होने दे। सर्कमस्टेंसेस क्या हैं कोई मायने नहीं रखते। अगर आसान सर्कमस्टेंसेस ही हर वक्त हो तो परमेश्वर क्यों बोले आंखों की ओट ना होने दे? क्योंकि वो आपके सर्कमस्टेंसेस, आपकी परिस्थितियां ही वो ऐसी रखेगा कि आप आंखों की ओट होने नहीं दोगे। पर उसने कहा इसको आंखों की ओट ना होने देना, वरन इसको अपने मन में धारण मतलब इसको युद्ध की तरह, हथियार की तरह धारण करना, क्योंकि तुम्हें लड़ना पड़ेगा। और रूत लड़ी, बाइबल कहती, और उसका नाम वंशावली के अंदर है। कुछ ही औरतें हैं जिनका नाम इस वंशावली के अंदर है। मरियम उनमें है, उनमें रूत है, कुछ ही औरतें। आप पढ़ना इसको 1 से लेकर 17 आयत, मत्ती 1 से 17। वो औरतें जिन्होंने परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया। मरियम ने ये नहीं कहा दूत क्या पंगा दे रहा है मेरे को, मैं क्या करूं यीशु मसीह, मेरी अभी एंगेजमेंट हुई है, जब लोग सुनेंगे मैं पहले ही प्रेग्नेंट हूं, आजकल तो फैशन है। उसने कहा जब लोगों को मालूम होगा मैं प्रेग्नेंट हूं एंगेजमेंट के बाद, तो ये उसके पत्थरवा, उसकी मौत का कारण ये बन सकता था। और उसने ये नहीं कहा दूत रुक जा, मेरी शादी होने दे, मैं पति को बोलूंगी मेरे अभी पास मत आ, पहले मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा बेबी को पैदा करने दे। हमें लगता है गॉड्स टाइमिंग रॉन्ग है, कि प्रभु ने अगर यही करना था तो तब क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया? उसको मालूम है वो क्या कर रहा है। और लिखा मरियम ने अपनी जान पर खेला, रूत ने अपनी जान की परवाह नहीं की। और जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की वो इस वंशावली में ऐड है, दूसरे नहीं। आज वो पेन्स में, आज उनके घर वाले उनको सेक्सुअली उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको रेप कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। बहुत सी फैमिलीज में डिस्टर्बेंस है, और जीसस क्राइस्ट आपको हील करने के लिए आया। इसीलिए उसने औरत को ऊंचा किया मरियम के द्वारा। यानी जो वचन को धारण किए रहते हैं उनकी लाइफ में ये रिजल्ट को पैदा करता है, हीलिंग को पैदा करता है। आप कभी इमोशनल बीमारी में नहीं रह सकते, पेन में नहीं रह सकते अगर जीसस क्राइस्ट के वर्ड को आप एक्सेप्ट करें। जो वचन कहता है अगर आप कंप्लीट करें, वो आप नहीं रह सकते फाइनेंशियल पेन में, फिजिकल पेन में, इमोशनल पेन में, स्पिरिचुअल पेन में, दुष्ट आत्मा के दर्द में आप नहीं रह सकते, रिजेक्शन के पेन में आप नहीं। परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा, आपको हील करेगा। और यही वचन कहता है उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था जिसने यीशु मसीह को खाया और पिया, मेमने को खाया और पिया। अगर आज हम उसके ब्लड को ले रहे हैं, उसके बदन को ले रहे हैं, इसका मतलब हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया, और मैं अपनी लाइफ परमेश्वर के अनुसार बिताने के लिए तैयार हूं। और उसने कहा वो तेरे शरीर के चंगे रहने का कारण होगी, वरन तेरे सारे शरीर के हील होने का वो कारण होगी। उसने कहा जिनको वो प्राप्त होती वो उनके जीवित रहने का, वरन उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती। अगर ये वर्ड हम धारण करें और हमें मालूम है कि जीसस क्राइस्ट की ये विल है कि वो मुझे हील करे, ये उसकी इच्छा है कि वो मुझे चंगा करना चाहता है, मेरे शरीर को चंगा करना चाहता है, मुझे जीवित रखना चाहता है। जब हम उसकी इच्छा को समझ जाते हैं तब हम उसे प्रसन्न करते हैं और उसके वचन पे चलते हैं। और बाइबल कहती है अगर तू इसे आंखों की ओट में, हाँ, आंखों से ओट इधर उधर ना होने दे, जब परीक्षा आए तो इधर उधर ना होने दे, धारण करके युद्ध के वस्त्रों की तरह इसे धारण करके रखे, इसे हटाए नहीं, इसे उड़ाए नहीं, तो उसने कहा वो डिलीवर करेगा तुमको, वो हीलिंग देगा तुमको, तुम्हारे घराने को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे फाइनेंस को। और ये परमेश्वर का वचन डिलीवर करेगा और तुम्हें चंगा करेगा।
12 साल की लहू बहने वाली औरत जिसने हीलिंग ली, वो सिर्फ शारीरिक बीमार नहीं थी, वो फाइनेंशियल रोगी हो चुकी थी, क्योंकि बाइबल कहती है उसने अपना सब कुछ व्यय कर दिया था। अपना घर बेच चुकी होगी, अपने खेत बेच चुकी होगी, अपनी प्रॉपर्टी, अपने गहने, अपनी कीमती वस्तुएं, लेकिन बाइबल कहती है उसकी कंडीशन और बुरी हो चुकी थी। इमेजिन करो एक व्यक्ति ने अपनी बीमारी के लिए सब कुछ बेच दिया हो कि जान है तो जहान है, और फिर भी जान ना बचे। वो किस तरह की इमोशनल पेन में होगा, किस तरह की मेंटल पेन में होगा। इमेजिन करो जब एक व्यक्ति को कोढ़ होता था तो उसे अपने घर वालों के साथ रहने की आज्ञा नहीं होती थी। अगर वो बिजनेस चला रहा है और उसका मेन बिजनेस पर्सन वही है, तो भी उसको उस बिजनेस को छोड़ना पड़ता था। वो फैमिली फाइनेंशियली सफर करती थी, वो फैमिली फिजिकली सफर करती थी, इमोशनली वो बंदा सफर करता था, पेन में, दर्द में रहता था कि अपनी फैमिली से दूर, पहाड़ों में, नगरों में दूर रहना, उजाड़ों में रहना, उनके पास ना आ सकना, उनसे मिल ना सकना। इमेजिन द पेन, पेन को इमेजिन करो क्या होती होगी। अगर उसका चला चलाया बिजनेस है, उसे छोड़ के जाना पड़ेगा, उसकी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर 2 दिन पहले बच्चा हुआ है उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, अगर 2 महीने पहले शादी हुई तो उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। और वो परमेश्वर के पास आके कह रहा कि लॉर्ड, अगर तेरी इच्छा है मुझे चंगा करने की तो मुझे छू और चंगा कर। परमेश्वर ने कहा ऑफ कोर्स, यानी मैं चाहता हूं, ऑफ कोर्स आई वांट। और वर्ड को एक्सेप्ट करें और गलत संगति से और गलत चीजों से दूर हो जाएं, तो बाइबल कहती है तेरी फिजिकल हीलिंग होगी, तेरी मेंटल हीलिंग होगी, तेरी फाइनेंशियल हीलिंग होगी। हमने टेस्टिमनीज को सुना पिछले हफ्तों, किस तरह से परमेश्वर ने आर्मी मैन को आजाद किया, किस तरह से परमेश्वर लोगों को फ्री कर रहा है फाइनेंशियली, जो उनका गुम गया बीमारियों के कारण, दुष्ट आत्माओं के कारण। और ये परमेश्वर की इच्छा है, ऑफ कोर्स आई वांट, कि क्यों नहीं, मैं ये चाहता हूं तू हील हो जाए। और बाइबल कहती है उसका कोढ़ जाता रहा। सिर्फ शारीरिक हीलिंग नहीं होगी, उसके बाद घर में गया होगा, अपनी फैमिली से मिला होगा, इमोशनल हीलिंग हुई होगी, फाइनेंस में हीलिंग हुई होगी, हर तरह की हीलिंग, सोशल हीलिंग हुई होगी, मेंटल हीलिंग हुई होगी, हर तरह की हीलिंग उसकी लाइफ में एंटर हुई। आज जब ये ब्लड आप ले रहे हैं, आज जब ये शरीर आप परमेश्वर का खाएंगे, ये आपके शरीर को नहीं, आपके मन को, आपके मानसिक, आपके फिजिकल, आपके फाइनेंशियल, आपके स्पिरिचुअल, हर तरह की हीलिंग और डिलीवरेंस को आपके शरीर में, आपके जीवन में ये देने वाला है। आप तैयार हैं? यीशु मसीह की इच्छा को आप समझ चुके हैं कि वो चाहता है मैं हील हूं, नहीं तो वो वचन में ना कहता वो तुम्हारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती। सिर्फ कहता अगर तू वर्ड को समझे और उन्हें ग्रहण करे, इमोशनल तरीके से ना चले जिस तरह दाऊद चला और बाद में सोचता था ये क्या हो गया। पर उसने जब देखा कि ये वचन जो किसी के मरने का कारण बना, दूसरे के आशीष का कारण बना, इसलिए मुझ में कोई कमी होगी जो ये वचन मेरी जिंदगी में अब तक काम नहीं किया, तो आप परमेश्वर को इतनी महिमा नहीं देंगे। पर जब आपको ये मालूम होता है कि आपने ईयर्स लगा लिए, सालों लगा लिए, ये काम पॉसिबल नहीं, और जब आप परमेश्वर की खोज में लग जाएं, अपनी जिंदगी से कमियों को दूर करें। इसी नीति वचन में हम इसको अगले मीटिंग में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पढ़ता हूं। उसमें लिखा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। नीति वचन 3 उसकी 7 उसकी 8 में लिखा, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। वर्ड कहता वो हमें चंगा करना चाहता है, वचन कहता हमारी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, वचन कहता वो तुम्हारे रसकुंडों से नया दांत मधु उमड़ता रहेगा, वचन कहता तुम फाइनेंशियली ब्लेस होगे, वचन कहता तुम फिजिकली ब्लेस होगे, वचन कहता तुम मानसिक रीति से ब्लेस होगे, तो तुम लेटोगे तुम्हें चैन की नींद आएगी, इसका मतलब तुम पीस में होंगे। वचन कहता है तुम आत्मिक रीति से आजाद होंगे। मनुष्य का पुत्र वो आजाद है जिसे मनुष्य का पुत्र, जिसे परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह आजाद करे। वो आपको सब तरह की हीलिंग और डिलीवरेंस देना चाहता है। ये गॉड की मास्टर विल है, ये प्लान है उसका। मत रखो दिमाग में शैतानी बात की वो मुझे चंगा करना चाहता है या नहीं, वो मुझे डिलीवरेंस देना चाहता है या नहीं। कौन परमेश्वर चाहता है, कौन बाप चाहता है उसका बेटा दुष्ट आत्मा के नीचे रहे, उसकी बेटी रहे। परमेश्वर चाहता है, लेकिन हमें ये खोजना है कि कहां पे कमी। पीस में रहना, शांति में रहना, प्रार्थना में रहना, हमें वर्ड को फॉलो करना, मन में धारण करना, आंखों से ओट नहीं होने देना। और उसने कहा कि वो तेरे शरीर के भले चंगे रहने का, तुम्हारे सारे शरीर के चंगे रहने का, तुम्हारे जीवित रहने का वो कारण हो। उस वचन को पढ़ेंगे 4 की 20 से 22। वरन जिनको, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, नीति वचन 4 उसकी 22 आयत, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं वो उनके जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगे रहने का वो कारण होती है। अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है उसको पढ़ो और इसको
ऊंची आवाज में सब जन पढ़ो, सब जन पढ़ो इसको, अपने आस पड़ोस सब लोग 20 आयत से। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। कहता आंखों की ओट नहीं होने देना, धारण करना इसको। जिन लेडीज ने वचन धारण किए हैं वो वंशावलियों में अपना नाम लिखा के बैठी, ब्लड लाइन के साथ जुड़ गई। ऐसी हजारों औरतें हैं जिन्होंने इमोशनल पेन्स को देखा है, लेकिन जीसस क्राइस्ट में आने के बाद, वर्ड को एक्सेप्ट करने के बाद, ऐसी प्रचारक है जिनके अपने घराने ने उनको रेप किया और उन्होंने उसी घराने को बैप्टाइज किया। ऐसे भी हैं। वो आपकी पेन्स को, इमोशनल हो, फिजिकल हो, मेंटली हो, किसी भी तरह की हो, वो शारीरिक हो, वो फाइनेंशियल हो, वो आपको हील करना चाहता है। बाइबल कहती ऑफ कोर्स आई वांट यू हील, मैं ऑफ कोर्स ये चाहता हूं तुम चंगे हो जाओ, तुम आजाद हो जाओ। वचन को इधर उधर मत होने देना, इसको धारण करना। आज कुछ औरतों को मालूम है कि उनका हस्बैंड 2 नंबर की कमाई लेके आ रहा है, पर वो खा रही हैं घपाघप, फटाफट खा रही हैं, और बाद में खुदा उनको बोलेंगे प्रभु तू मुझे हील क्यों नहीं करता? क्योंकि जब वचन आंखों की ओट हो जाएगा और ये धारण नहीं होगा तो वर्ड पूरा नहीं होगा। और दाऊद अप्रसन्न हुआ कि क्यों मेरा बंदा मर गया। उसे बाद में मालूम हुआ कि मैंने गलत किया। दाऊद एक्साइटेड था, खुश था और परमेश्वर के साथ सही था। इसका मतलब ये नहीं कि वो वचन से कुछ बाहर चले तो परमेश्वर उसका साथ देगा। वो वचन से नहीं हटता, वो वचन से बाहर आकर आपको आशीष नहीं देता। अगर वचन से बाहर कोई आशीष आए वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं। वो आपको हील देखना चाहता है, वो आपको डिलीवर देखना चाहता है, शर्मिंदगियों से आजाद देखना चाहता है। जस्ट बिलीव और उस वर्ड को एक्टिवेट करो अपनी लाइफ में। प्रार्थना में रहते हुए, शांति में रहते हुए उस वचन को अंगीकार करो, एक्टिवेट करो उस वाचा को। हालेलुया। अगर हम देखें पौलुस की लाइफ में से जितनी कलीसियाएं स्थापित हुई, बाइबल कहती है जो लोग उसके साथ पार्टनर्स थे, उसके साथ जुड़े हुए थे, सेम ब्लेसिंग उनकी लाइफ में एंटर की। एक दिन मैं एक मीटिंग को देख रहा हूं, क्योंकि जब 2004 में मैं परमेश्वर में आया तो आप जो वचन आराम से हिंदी में सुन रहे हैं, इस वचन को सुनने के लिए डीप वर्ड को हमें सर्च करना पड़ता था और इंग्लिश में प्रचारकों से सुनना पड़ता था कि हम कैसे परमेश्वर में बढ़ें। और एक मीटिंग को देखते देखते होली स्पिरिट ने कहा इस मिनिस्ट्री के साथ इसमें पार्टनर बनना, इसमें बोना, क्योंकि वो हीलिंग मिनिस्ट्री थी। और जब तुम हीलिंग मिनिस्ट्री के साथ, उसकी ग्रेस के साथ जुड़ जाओगे, सिर्फ शब्दों से नहीं कर्मों से, सेम ग्रेस को मैंने अपनी लाइफ पे फील किया, उस हीलिंग को, उस वाचा को जो लोग मानते हैं, जो हीलिंग को मानते हैं, उनके विजन के साथ जुड़ना भी हीलिंग को लेके आता। वर्ड पे खड़े रहना हीलिंग को लेके आता। पाप से दूर रहना हीलिंग को लेके आता। और कौन सी हीलिंग? फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर तरह की चंगाई को परमेश्वर देना चाहता है। आप तैयार हैं उस हीलिंग को लेने के लिए? क्योंकि लगातार हम प्रभु भोज लेंगे अगले संडे तक, और अगली भी ट्यूसडे मीटिंग नहीं होगी जब तक ये हीलिंग मीटिंग्स, डिलीवरेंस मीटिंग चलेगी। और आपको ये बात समझनी कि वर्ड में हीलिंग है। जब वर्ड पे आप खड़े हो जाएंगे, आपको वर्ड समझ आ जाएगा, आप उसको पर्सनली ले लेंगे। हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है दुनिया में, लेकिन उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा।
तो वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। मैं नहीं जानता क्या उस महामारी का नाम है, लेकिन उस महामारी में और अकाल में मैं हंसमुख रहूंगा, मैं ये जानता हूं। और ये हंसमुख ये फेक वाला हंसमुख नहीं होगा, ये रियल वाला होगा। नाम हंसमुख और अंदर से कटे और फटे हुए ये परमेश्वर के लोगों में नहीं चलता। हालेलुया। वो आपको रियल लाफ्टर देगा, क्योंकि आप उसके वर्ड को समझ चुके हैं कि आप इस बाहरी वातावरण से फ्री हैं। इसहाक ने उस जमीन में बोया तो 100 गुना फल लाया, जबकि दरारें पड़ चुकी थी जमीन में और लोग मर रहे थे। हम अलग हैं लोगों से। लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है कोई मायने नहीं, हम परमेश्वर के साथ कैसे हैं ये मायने रखता है। हम उसके वाचा को पर्सनली ले रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ में एक्सेप्ट करने के ये वचन मेरे लिए, और इसका अंगीकार करना, इस वचन को प्रेयर पॉइंट बना के प्रार्थना करना, पाप से दूर रहना, हीलिंग फ्लो में जिस मिनिस्ट्री में परमेश्वर आपको लेके जा रहा है वहां बोना, बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में एक वातावरण को बना के रखती जो हीलिंग और डिलीवरेंस में आपकी हेल्प करती है।